हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो चंडीगढ़ टीजीटी का जिसने एग्जाम दिया है पार्ट ए के लिए, जो कि स्पेसिफिकली 50 नंबर का है आपका। उसके अंदर आपके कितने नंबर यहाँ पर आने चाहिए, जो कि आपको एक सेफ स्कोर की तरफ लेकर के जाते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैं आप यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर बहुत तरीके के कैंडिडेट होंगे। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है वो भी होंगे, जो बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई करके गए हैं वो भी कैंडिडेट होंगे, और जो जनरल मतलब नॉर्मल चीजों के अंदर आते हैं, भाई जिसने ज्यादा नहीं भी पढ़ा हो, जिसने ज्यादा कम भी ना पढ़ा हो, तो हर प्रकार के कैंडिडेट यहाँ पर होंगे। इसके साथ साथ इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी हिट कर रही है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपका एक सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए है वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी, और वो भी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आपके हर सब्जेक्ट को लेकर के मैं बताने की कोशिश करूंगी कि इसके अंदर आपके इतने नंबर यहाँ पर आने चाहिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीए की बात करते हैं। जीए में हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन जो है कम सही जो है कम ही हुए होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही करंट आपसे पूछा गया था। बाकी जीए जो है वो एक समंदर है, एक सागर है, जिसमें आप जितना भी तैरेंगे कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। तो जीए के अंदर ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो इसमें आपके मैं मान के चल रही हूँ कि आपने 3 नंबर यहाँ पर लिए होंगे और 2 मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग का जो असर है वो मैं आपको एंड ऑफ द जब सारी चीजें बता दूंगी तो उसके अंदर आपको कवर करूंगी। अभी फिलहाल हम वो देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि जीए के अंदर आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो सकते हैं। किसी के 4 भी हुए होंगे, भी मैं ये नहीं कहती कि बस 3 ही हुए हैं। ठीक है, तो वो मैं सारी पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक मतलब जो एवरेज होगा ना उसकी बात कर रही हूँ। बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। क्रिकेट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आपका एक रोल वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको कट करने थे, फिर फ्रैक्शन, और एक आपका मैन एंड वुमेन वाला क्वेश्चन था कि भाई इतने आदमी आए हैं और इतने आदमी लीव करे और इतनी वुमेन यहाँ पर आई है। तो इसमें जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था ये आपका बिल्कुल सही गया होगा, और मैन एंड वीमेन वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। तो लेट्स से कि आप 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, बाकी मैं ये नहीं कहती कि नहीं कर पाए होंगे। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो 4 के 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर कर गया होगा। ठीक है, तो वो वेरी करता है। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हम यहाँ पर जनरल चीजें लेकर के चल रहे हैं, एवरेज बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स से कि आपके 4 में से 2 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक होते हैं। उसके बाद रीजनिंग के आते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें भी आप नंबर नेक्स्ट वाला और जो ग्रेटर और स्मॉलर देन वाला था वो आप बना गए होंगे, और लेट्स से कि आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं फाइंड आउट करना आया होगा, तो हम एक यहाँ पर हटा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 3 में से 2 क्वेश्चन आपकी मैं ठीक मान के चल रही हूँ। फिर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, और टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑब्वियसली बात है कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो हो सकता है आपके 12 में से 12 क्वेश्चन ठीक रहे होंगे, बट फिर भी फाइनल आंसर की आपकी अभी तक नहीं आई है। तो लेट्स से कि हम एक मान हटा करके चल लेते हैं, इसको हम 11 कर देते हैं कि भाई 11। ठीक है, 11 भी ना करके लेट्स से कि इसको हम 10 कर देते हैं। बाकी आप में से बहुत कमेंट यहाँ पर मुझे आए हैं कि सबके 12/12 है। ठीक है, तो भाई क्योंकि इसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट आ जाते हैं, किसी के 5 भी आए होंगे, किसी के 6 भी आए होंगे, तो हम यहाँ पर 10 मान के चल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप यहाँ पर है वो है आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर जैसा कि आप सभी ने मुझे बताया है कि आप सभी ने अपने मार्क्स मुझे बताए हैं, उसमें मैं यहाँ पर 6 नंबर आपके मान के चल रही हूँ, क्योंकि आप सभी ये कह रहे थे कि कंप्यूटर में कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आई है। तो कंप्यूटर के अंदर लेट्स से कि 6 मान के चलते हैं। बाकी आने वाले जिनके आए हुए हैं उनके 10 भी आए होंगे, उनके 11 भी आए होंगे। ठीक है, तो वो एवरेज हम लेकर के चल रहे हैं, तो भाई 6 यहाँ पर मैं मार्क्स मान लेती हूँ। उसके बाद हिंदी है। हिंदी के मैं 5 में से 5 मान के चलूंगी, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हिंदी की इतनी नॉलेज भी आपको ना हो, इतनी तो सबको होगी। हिंदी में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैं 5 के 5 नंबर आपके यहाँ पर लेकर के चलूंगी। इंग्लिश में 5 में से लेट्स से कि आपके 3 ठीक गए होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको एंटोनिम या फिर सिनोनिम फाइंड आउट करना नहीं आता हो, तो आप यहाँ पर 3 नंबर मान के चलेंगे। पंजाबी का मैं सच में बताऊं मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो इसलिए पंजाबी के भी मैं 4 में से 2 मार्क्स यहाँ पर लगा के चल रही हूँ कि भाई 2 तो एटलीस्ट आप कर गए होंगे। ठीक है, अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है पंजाबी, तो उसने भी अगर तुक्का भी मारा होगा तो भी, तो लेट्स से कि 1 मार्क्स आपके आ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर लेकर के चल रही हूँ। तो ऐसे जब आप इन सबको काउंट करते हैं तो आपके यहाँ पर टोटल बनते हैं 33 क्वेश्चन, यानी कि आप कितने क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे? 33 क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 33 मार्क्स आएंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ सेकंड चीज, जो है आपका नेगेटिव मार्किंग। अब ये डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन गलत करके आए हुए हो। आप कितने क्वेश्चन, क्या आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो? लेट्स से कि अगर आप 50 के 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हो, तो 33 नंबर आपके आ गए, लेकिन 15 जो आपके बच गए हैं, 17 जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं,
वो 17 क्वेश्चंस आप गलत भी तो करके आए हो ना यहाँ पर। तो ये 17 क्वेश्चंस का आपको डिवाइड बाय 4 कर लेना है। तो यहाँ से आप इसमें डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हमको डिडक्ट करना जरूरी है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ज्यादा तो नहीं मतलब पड़ रहा है ज्यादा फर्क, तो 4 पॉइंट समथिंग आपको यहाँ पर डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कितना भी मान लो, अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करके आए हो तो भी आपको कहीं ना कहीं 2 पॉइंट समथिंग मार्क्स अपने यहाँ पर आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं कंप्लीट चीजें लेकर के देखूं तो कहीं ना कहीं मैं 30 यहाँ पर अराउंड ऑफ लेकर के चल रही हूँ कि इस पेपर में आपके 30 नंबर आना जरूरी है। अब ये नहीं कहती हूँ कि अगर आपके 30 नंबर आ गए हैं तो आपका स्थान में मेरिट लिस्ट में आपका स्थान आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप अपना पार्ट भी किस तरीके से देते हो, बिकॉज आप डिफरेंट कैंडिडेट हो सभी लोग। हो सकता है आपने पार्ट ए बहुत अच्छे से करा हो तो आपका 30 तो क्या आपके 40 प्लस भी आ रहे हों, और फिर आपने हो सकता है अभी पार्ट बी की जो तैयारी कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है वीक चली जाए, या फिर आपने पार्ट ए कम दिया हो तो आपके 30 बिलो मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं। हो सकता है आपने अपने पार्ट बी को ज्यादा मेहनत दी हो तो आप वहां पर ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ये सबका टोटली डिफरेंट है, कोई भी यहाँ पर ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि आपके यहाँ पर, बस मैं आपको सेफ स्कोर यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर जनरल में अगर आपके नंबर 30 प्लस यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बढ़िया यहाँ पर स्कोर कर रहे हो। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इतना कहना चाहूंगी कि आप अच्छे नंबर यहाँ पर ला रहे हो। अगर आप यहाँ पर 30 प्लस ला रहे हो मतलब आपने पढ़ाई करी है, आप बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठे थे, तो आपने उतनी ही मेहनत या फिर उससे ज्यादा मेहनत आपने अपने पार्ट बी के लिए करी होगी। अब वो ये देखना है, वो आप खुद ही देखेंगे कि आप अपने पार्ट बी में कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि भाई जिसके 30 से कम नंबर आएंगे वो स्थान नहीं बना पाएंगे। हो सकता है भाई आपने अपने पार्ट बी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी हो तो आप सब वहां पर बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है भाई आपने यहाँ पर 30 तो छोड़ो, आपके भाई 40 प्लस भी आ रहे होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे जो अभी भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई हमारे तो 40 प्लस आए हुए हैं, हमारे तो ज्यादा सही है। तो हो सकता है भाई आपका जो पार्ट भी है वो आपने कहीं लूज छोड़ा हो या फिर आपने वो भी अच्छे से करा हो, तो ये डिपेंड करता है। तो आप ये तो मान के चलो कि आपको 100 प्लस तो नंबर लेकर के चलने ही चलने हैं अगर आपको अपनी जगह बनानी है मेरिट में, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है और आपके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको इतनी नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है, ज्यादा नहीं है। तो यही बस मैं आपको कहूंगी कि इसमें जो सेफ स्कोर मैं लेकर के चलूंगी वो 30 प्लस का है, और जो मेरा मन कहता है वो ये कहता है कि 35 प्लस का। 35 प्लस मतलब आपका जो नेगेटिव मार्किंग है ना उसको लगा करके अगर आप, मैं अपने मन के अगर बताऊं तो 35 प्लस अगर आप ला रहे हो तो एक अच्छा स्कोर है आपका। अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर आप 30 भी राउंड ऑफ लेकर के चल रहे हो तो ये भी आपका एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, 30 से कम है तो कहीं ना कहीं कमी है, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। आपकी अंतरात्मा भी आपको बोल रही होगी अगर आपके 30 से कम नंबर आ रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ जो है वो कमी रही है। ठीक है, तो ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बस इसमें मैं इतना ही बताना चाहूंगी क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे थे कि मैं एनालिसिस करके बताऊं। तो सारी चीजें एनालिसिस करके मैं इस निष्कर्ष पर यहाँ पर पहुंची हूँ कि आपके 35 से 30 टू 35 के बीच में अगर आप हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो से इतना ही है, ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है आप सभी को। आपके पार्ट बी के जो एग्जाम है वो चल रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ आपके सबके बढ़िया चल रहे होंगे, और आपकी जो आंसर की है वो भी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है पार्ट ए की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।